देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। एक तरफ गंगा और दूसरी ओर शिव, कुछ ऐसी ही है नए नवेले श्री काशी विश्वनाथ धाम की दिव्यता और भव्यता। शुभ समाचार यह है कि बनारस की पहचान रहे काशी विश्वनाथ मंदिर को नया रूप दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के जरिए अद्भुत स्वरूप दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन कर सकते हैं। आज गुड न्यूज स्पेशल में हम आपको इसी निर्माणाधीन मंदिर की एक्सक्लूसिव झलक दिखाने जा रहे हैं। काशी, जिसकी सुबह का आगाज बम बम भोले और हर हर गंगे की गूंज से होता है और शाम भी महादेव और मां गंगा के वंदन से होती है। शिव के त्रिशूल पर बसी एक अलग अद्भुत दुनिया, एक ऐसा शहर जिसके राजा भी शिव हैं, गुरु भी, मित्र भी और पालनहार भी। इसके कण कण में शिव साक्षात वास करते हैं और ये शहर हर पल इसका एहसास भी करवाता है। एक ऐसा शहर जिसका संबंध गंगा की कल कल धारा से है, आध्यात्म से है, जहां आकर भारत की तमाम संस्कृतियों का संगम होता है, एकाकार हो जाता है। एक ऐसी अद्भुत नगरी जिसकी शामों की पहचान मंदिरों के घंटों की गूंज से जुड़ी है। तो सुबह बनारस में कबीर के दोहे भी रस घोलते हैं। उसी अद्भुत बनारस की शाम में अब चार चांद लगने वाला है, क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर का नया स्वरूप अंतिम रूप ले रहा है और इसे भव्य और अनुपम आकार मिल रहा है। सालों से आस्था का केंद्र रहा बाबा विश्वनाथ का ये धाम अब निखर रहा है। गुलाबी रंगत इस पर चढ़ने जा रही है। हम श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के प्रांगण के कोने कोने से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से हम नए मंदिर परिसर की भव्यता और दिव्यता का परिचय कराने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्लान बेहद खास है। अत्याधुनिक तकनीक से निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सदियों पुरानी भक्तों की वही इच्छा है जो वो महादेव के दरबार में आने पर करते रहे हैं। ठीक पीछे गंगा जी है, यहीं से महादेव के भक्त जल लेकर के इसी रास्ते से आएंगे और बाबा विश्वनाथ का जलार्चन करेंगे। रास्ते में उन्हें वो मंदिर भी मिलेंगे जो बहुत प्राचीन हैं और जिनका बहुत महत्व रहा है और संरक्षित उनको नए सिरे से किया गया है, जिसे लोग उनके दर्शन कर सके। इस प्रांगण को इतना भव्य रूप दिया जा रहा है कि ये निर्माण आने वाले सालों में देश के भव्यतम और आधुनिक निर्माण में एक होगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 24 भवन का निर्माण हो रहा है, जहां सुरक्षा भवन, म्यूजियम, फैसिलेशन सेंटर, बनारस सिटी सेंटर, मुमुक्षु भवन और मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। जब बाबा विश्वनाथ मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश करे तो समस्त काशी का दर्शन उसको प्राप्त हो जाए, काशी के सभी देवी देवताओं का महत्व उसको ज्ञात हो जाए। केवल विश्वनाथ जाने, मगर उसके पास मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आता है, उसके पास समय नहीं है कि वो काल भैरव जा सके, वो अन्य जगह जा सके, इनका क्या महत्व है उनको समझ सके, तो वो जब आए विश्वनाथ जी में तो उसको मालूम चले कि काशी में 56 विनायक हैं और वो 56 विनायक का क्या महत्व है, विश्वनाथ जी ने कब भेजा। हम आपको मंदिर चौक की व्यूइंग गैलरी की भी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे। इस गैलरी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ से मंदिर का शिखर और मां गंगा का दीदार एक साथ होता है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच को यहाँ साकार करने की कोशिश की गई है। इस मंदिर में शिव की गंगा से मिलन भी होगा।
कि गंगा का जल सीधे बाबा विश्वनाथ के ऊपर गिरेगा। तो गंगा और शिव का मिलन ये कॉरिडोर विश्वनाथ धाम में जो सरकार के द्वारा किया गया, मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उनके दृढ़ संकल्प से सिद्धि की ओर मोदी जी ने उस स्थान को पहुंचाया है, जिसकी मॉनिटरिंग हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर कर रहे थे। उसका ये फल है कि समय सीमा के अंतर्गत कोरोना महामारी के रहते हुए भी काफी चीजों को करते हुए ये लोग काफी समय से इस चीज को कर ले आए। इस निर्माण के केंद्र में ये सुनिश्चित किया गया है कि मंदिर की पौराणिक भव्यता बनी रहे, मूल रूप से कोई छेड़छाड़ न हो और आधुनिक तकनीक के जरिए भोले के दरबार को विहंगम और अद्भुत रूप दिया जाए। ये दुनिया के लिए एक नाजीर बन गया है। जो इतनी पतली गली संकरियों में वो चीजें थीं, आज वो भव्य और दिव्य मैदान में आकर के, प्रांगण में आकर के आप देख सकती हैं वहां की भव्यता और दिव्यता। उसको देखते हुए एक आधुनिकीकरण के साथ साथ पौराणिक संरक्षण की भी पूर्ण कोशिश प्रशासन ने की है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ मंदिर में काशी की आत्मा बसती है। शताब्दियों पुराने इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं माता पार्वती ने की। 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर को भव्य रूप दिया और अब प्रधानमंत्री मोदी इसकी भव्यता को अंतर्राष्ट्रीय विस्तार देने का संकल्प ले चुके हैं, ताकि काशी से उठा बाबा भोलेनाथ का जयघोष पूरी दुनिया में गूंजे और विश्व का कल्याण हो। वाराणसी से कैमरामैन गौरव गुप्ता और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा के धाम में नए मंदिर परिसर के निर्माण के लिए गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीवारों और द्वारों पर नक्काशी उकेरी जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब श्री काशी विश्वनाथ का नया स्वरूप दुनिया के सामने आए तो हर लिहाज से वो भव्य हो, दिव्य हो। यूं तो महादेव अपने त्रिशूल में बसी काशी के कण कण में विराजमान है, पर महादेव के इस धाम की बात ही निराली है। यहाँ महादेव माँ गंगा के समीप है तो अपने भक्तों के साथ भी यहाँ महादेव रहते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम अब चुनार और बालेश्वर के गुलाबी पत्थरों से सजने लगा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही आपको बनारस की संपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दिव्यता के दीदार होंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में मंदिर के द्वार नक्काशीदार पीतल और लकड़ी के खूबसूरत डिजाइन से सुसज्जित होंगे। पूर्व का द्वार सबसे भव्य और शानदार होगा। गौर से इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को निहारिए, क्योंकि पहली बार कैमरा यहां तक पहुंचा है। इस गलियारे की चौड़ाई लगभग 12 फीट और ऊंचाई लगभग 14 फीट है। इसे गेटवे ऑफ काशी विश्वनाथ धाम भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह कॉरिडोर गंगा नदी के ललिता घाट को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ेगा, जिसके जरिए भक्त गंगा स्नान के बाद बिना किसी रोक टोक के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकेंगे। अब बात करते हैं बाबा के आंगन को सजाने संवारने के लिए चुने गए पत्थरों की। चुनार के गुलाबी पत्थरों को अहमदाबाद के शिल्पी तराश रहे हैं। इसके अलावा ओडिशा के बालेश्वर के पत्थर, मकराना के मार्बल और ग्रेनाइट का निर्माण काम में इस्तेमाल हो रहा है। इसी मंदिर प्रांगण में काशी और विश्वनाथ से जुड़े धार्मिक चित्रात्मक वर्णन वाले 24 पैनल लगाए जा रहे हैं, जो बनारस में बाबा विश्वनाथ से जुड़ी धार्मिक कथाओं का वर्णन करेंगे। आस्था के जो प्रमुख शास्त्र हैं, वेद, उन वेदों को भी वेद व्यास ने काशी में ही उपदेश दिया है, जिसका कुर्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, उसको भी वहां अंकित किया गया है। इस तरह करके 24 पैनल बने हैं। काशी में विश्वनाथ जी की प्रथम स्तुति ढूंढीराज ने की, काशी में कालिदास ने प्रथम स्तुति विश्वनाथ जी की। इन सारी स्तुतियों का वर्णन, उन ग्रंथों का वर्णन, संस्कृत में किस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का उल्लेख, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके, ऐसा करके आप वहां गई हैं, देखिए 24 पैनल ऐसे क्रमशः लगते जा रहे हैं। इस परिसर में कई मंदिर हैं जिन्हें संरक्षित और सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 300 छोटे बड़े मकानों को तोड़ा गया था।
उनके अंदर से करीब 45 मंदिर मिले थे। इन मंदिरों में मान धातेश्वर महादेव, टूचा गणेश और संकट मोचन मंदिर भी है। इनका अपना पौराणिक इतिहास है। इन मंदिरों के मूल रूप को बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। तो उन विनायकों का कोना नहीं बदलना चाहिए, उनकी दृष्टि नहीं बदलनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन पुनः उन्हीं कोनों में, उन्हीं जगहों में, स्थान का थोड़ा जरूर परिवर्तन हो गया क्योंकि कहीं उस जगहों में बिल्डिंग बन गई है, लेकिन उसी भव्यता के साथ, उसी दिव्यता के साथ जो जीर्ण शीर्ण मंदिर थे उनको बहुत अच्छी ढंग से उनको पुनः निर्माण करके उन मंदिरों को वहां बैठाया जा रहा है। और जिन मंदिरों को भारत में आने वाले लोग, दुनिया में बाहर से आने वाले लोग नहीं देख पाते थे, घरों के अंदर छिपे थे, जो घरों के अंदर थे, उन मंदिरों को भी हमारे काशीवासी भी दर्शन कर सकेंगे। भारत से आने वाला हर व्यक्ति उस मंदिर का दर्शन कर सकेगा, उसका पूजन कर सकेगा, उन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगा। रात में श्री काशी विश्वनाथ की आभा और उभर कर सामने आए, इसके लिए फसाड लाइटिंग भी लगाई जा रही है। इसके साथ ही हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पहले से जो वृक्ष हैं उन्हें संरक्षित किया जा रहा है और रुद्राक्ष के पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। यानी नए नवेले श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर की रौनक इतनी अद्भुत होगी कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ खींचे चले आएंगे। वाराणसी से कैमरामैन गौरव गुप्ता और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंदिर परिसर में एक विशेष गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कर भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे और भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही गंगा जल से उनका पूजन, अभिषेक कर सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम नया आकार ले रहा है, इसको देखने की प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं। इस समय हम हैं व्यूइंग गैलरी में और व्यूइंग गैलरी से सीधे बाबा विश्वनाथ मंदिर का शिखर दिखाई पड़ रहा है, श्री काशी विश्वनाथ धाम, जिसके शिखर को देखकर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने की बात कहते हैं। मंदिर का पूरा परिसर यहाँ से दिखाई पड़ेगा और सामने जो दिख रहा है वो पूर्वी द्वार है मंदिर का, और ये मंदिर चौक है जिसके आसपास भवन बनाए गए हैं। वो भवन जिसमें अलग अलग तरह की सुविधाएं होंगी। म्यूजियम की बात करें या पुस्तकालय की बात करें, स्पिरिचुअल बुक्स के स्टोर की बात करें, या फिर जो दूसरी सुविधाएं हैं जिसमें फूड कोर्ट भी है, इसके अलावा जो ट्रस्ट का ऑफिस है वो भी है। ये पूरा एक भवन बनाया गया है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस समय हम जा रहे हैं एक दूसरी तरफ जहां से हमने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का शिखर देखा था, और जो भक्तों के मन में हमेशा से इच्छा थी वो ये कि माँ गंगा में स्नान करके सीधे बाबा विश्वनाथ के द्वार पर पहुंचे। सामने माँ गंगा दिखाई पड़ रही हैं और हम देख सकते हैं कि निर्माण कार्य ये चल रहा है। और जो छोटे बड़े मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं ये वो मंदिर हैं जिनको कॉरिडोर बनाने के लिए जब 300 से ज्यादा मकान हटाए गए उसके अंदर ये मंदिर मिले हैं, जिनको नए सिरे से संरक्षित किया गया है और नए सिरे से सजाया और संवारा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ का धाम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चुनार के पत्थरों से, बालेश्वर के पत्थरों से सज रहा है, गुलाबी रंगत ले रहा है। ये रंगत बाबा विश्वनाथ के धाम की है, लेकिन जब लोग देखेंगे तो जरूर बाबा के इस धाम को देखकर महादेव की जय कहेंगे, माँ गंगा की जय कहेंगे, और इस बेहतरीन निर्माण को देखकर जरूर सोचेंगे कि इतना बेहतरीन निर्माण उनको अब मिला है बाबा विश्वनाथ के धाम के लिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी। जाहिर है काशी विश्वनाथ मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक वैभव में चार चांद लगने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में मंदिर दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का अहम केंद्र होगा। महज बाहरी खूबसूरती ही नहीं, काशी की आध्यात्मिक, धार्मिक संस्कृति से जुड़ी हर छोटी बड़ी निशानी को सहेजा जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। बनारस एक ऐसा शहर जिसका रस कभी खत्म नहीं होता, एक ऐसा शहर जहां 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। विश्व के 27 मजहब गलियों के इस शहर में बसते हैं। भले ही यहाँ अलग अलग संस्कृतियां हों, धर्म हों, पंथ हों, लेकिन सब आकर समाहित हो जाते हैं विश्वनाथ में, भोलेनाथ में। इस शहर का रहने वाला हर बाशिंदा, चाहे अमीर हो या गरीब, उसका ठाठ बाट और अंदाज अलग ही है, क्योंकि यहाँ का हर शख्स खुद को राजा समझता है।
उसे गुरूर है उसके मालिक स्वयं महादेव हैं, और वो भी क्यों ना। जो विश्व के नाथ हैं, जो देवों के देव हैं, वो यहाँ बसते हैं। वो भोलेनाथ जो हर बदलते पहर के साथ रूप बदलते हैं। वो भोलेनाथ जिनके आगे भले ही पूरी दुनिया श्रद्धा भाव से सिर झुकाती हो, लेकिन बनारस उनसे प्यार करता है। बनारस की यही सरलता, संपन्नता सहज ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। अब यही बनारस आधुनिक रंग रूप से संवर रहा है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ विश्व को अपना वैभव दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को ही लीजिए। यहाँ पर सैलानियों को हॉल, लाइब्रेरी, स्पिरिचुअल बुक सेंटर और म्यूजियम जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मंदिर प्रांगण में ऐसे 24 भवन होंगे। अगर कोई काशी आए तो उसको लगे कि मुझे 2-3 दिन रुक करके काशी का दिव्य और भव्य दर्शन करना चाहिए। तो इस दृष्टि से काशी विश्वनाथ के दर्शन से उसकी काशी की महिमा का वर्णन और काशी की महिमा के प्रति, दर्शन के प्रति उसका उल्लेख, घाटों का उल्लेख, और इस समय तो इतना भव्य दिव्य हो गया है कि ललिता घाट से माँ गंगा में जो स्नान करेगा सीधे बाबा में आएगा। और गंगा का एक ऐसा आधुनिक पाइप लगा दिया गया है कि गंगा का जल सीधे बाबा विश्वनाथ के ऊपर गिरेगा। गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच व्यूइंग गैलरी भी बनाई जा रही है, जहां से बाबा विश्वनाथ और गंगा घाट दोनों का नजारा एक साथ देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ललिता घाट, जलासेन घाट और मणिकर्णिका घाट को जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर आकार ले रहा है। हम इस समय उसी जगह पर हैं। 3 घाटों को मिलाकर के ये बन रहा है। सबसे पहले उस तरफ ललिता घाट, उसके बाद जलासेन घाट और आगे जाकर के मणिकर्णिका घाट, यानी ललिता घाट सबसे पहले होगा। वहीं पर जो जल में पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं वहीं पर मुख्य द्वार होगा। उसके बाद जलासेन घाट, इस समय हम जलासेन घाट पर खड़े हैं, और अगर और इधर की तरफ जाते हैं तो मणिकर्णिका घाट भी होगा। तीनों घाटों को मिल करके ये प्लान बनाया जा रहा है। बहुत ही विस्तृत ये प्लान है, क्योंकि बनारस के घाट जितना विस्तृत हैं उनकी अलग अलग कहानी भी है। ऐसे में इन घाटों को मिलाकर बाबा विश्वनाथ का जो धाम है उसका नया रूप आकार ले रहा है, जिसमें 3 घाटों को जगह मिली है। अब संकरी गली नहीं, खुले प्रांगण में श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार इसका निरीक्षण और समीक्षा कर चुके हैं। यहाँ मणिमाला के मंदिरों के ऐतिहासिक दस्तावेज भी दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम इस अभियान में जुटी है, ताकि बनारस के हर पहलू से दुनिया को रूबरू करवाया जा सके। इन तमाम गतिविधियों के बीच सबसे मंगल समाचार यही है कि बाबा विश्वनाथ का दरबार नई सज-धज के साथ तैयार हो रहा है। ये मस्त मलंग शहर नए अंदाज में हिंदुस्तान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का परिचायक बनने जा रहा है। यहाँ वाराणसी का धार्मिक महत्व समझने की भी जरूरत है। महादेव की इस नगरी का जिक्र धर्म ग्रंथों में भी सामने आता है। शास्त्रों के मुताबिक काशी नगरी भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्यारी है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा था कि मैं कभी इस क्षेत्र को नहीं त्यागता। इसी वजह से धार्मिक ग्रंथों में काशी नगरी को मोक्ष का द्वार कहा गया है। काशी विश्वनाथ की महिमा और मान्यता ऐसी है कि यहाँ आते ही इंसान जीवन मृत्यु के कष्ट से मुक्त हो जाता है। तभी तो कहा जाता है, काशी में अगर बाबा के दर्शन नहीं किए तो फिर कुछ नहीं किया। हजारों साल का लंबा इतिहास खुद में समेटे काशी नगरी के कण कण में विश्वनाथ हैं। धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्रलय काल में इसका लोप नहीं होता, क्योंकि उस वक्त महादेव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। इस शहर की रवायत है कि किसी भी आगंतुक से भेदभाव नहीं करता, तभी तो काशी को मस्त मलंग कहा जाता है। औघड़ धानी के इस शहर का मिजाज भी अजब है, क्योंकि ये सीमाएं नहीं मानता, सबको खुद में जोड़ना जानता है, समाना जानता है, पूरे विश्व को अपना मानता है। लिहाजा श्री काशी विश्वनाथ धाम नए रंग रूप और सज धज के साथ सैलानियों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।